बोले भगवान महावीर स्वामी की जय हो। सासनेश परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। पंजाब से ही शास्त्री गाता दादी गुनी मैया श्री परवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ज्ञान का दिव्य दान देने वाले परम आराध्य गुनी मैया डॉक्टर पूजा ज्योति गुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। एवं मुमुक्ष आत्मा ज्ञानावरणीय कर्म बंधन के कारण क्या है और किस प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म का बंधन होता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ज्ञानावरणीय कर्म बंधन के 5 कारण। प्रथम है प्रादोष। ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधनों के प्रति प्रतिकूल व्यवहार करना, प्रतिकूल आचरण करना, ज्ञान के उपकरण जैसे पेन, पुस्तक, ग्रंथ, अखबार आदि का दुरुपयोग करना और विनय रहित पढ़ना, पुस्तकों को जलाना, मोक्ष रूपी जो तत्व हैं उनको सुनकर भी उनकी प्रशंसा न करना, ये है प्रादोष। इससे भी कर्म बंधन होते हैं। कौन से? ज्ञानावरणीय कर्म का बंधन होता है। दूसरे नंबर पे है निन्हव, यानी ज्ञानी और ज्ञानदाता का नाम छुपाना, यानी किसी ने हमें ज्ञान दिया है उसका नाम छुपाना और ये कहना कि मैंने इनसे कुछ पढ़ा ही नहीं है, या किसी विषय में आप जानते हैं और ये कहें कि मुझे इस विषय में कुछ भी नहीं आता। अरिहंत परमात्मा के द्वारा दिए गए तत्वों का मिथ्या परूपणा करना, ये निन्हव कहलाता है। इससे भी ज्ञानावरणीय कर्म का बंधन होता है। तीसरे नंबर पर आता है मात्सर्य। ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के उपकरणों के प्रति द्वेष भाव रखना, ये क्या है? मात्सर्य। इससे भी ज्ञानावरणीय कर्म का बंधन होता है, भारी अंतराय पड़ती है। कोई कहते हैं कि हमारे बच्चे को हमने छोटे होते ही स्कूल डाल दिया, परंतु आगे बढ़ने का नाम ही लेता, बार बार फेल हो जाता है, उसके दिमाग में विद्या चढ़ती ही नहीं है। तो ये सब कारण क्या है? ये सब कारण है कर्म बंधन का, क्योंकि उसने पूर्व भाव में जरूर किसी को अंतराय दी होगी। तो हमारा तीसरे नंबर का क्या था? मात्सर्य। और चौथे नंबर का है अंतराय। कोई पढ़ रहा है उसे अंतराय डालना, विघन डालना, उसकी पढ़ाई रुकवा देना। कोई विद्यार्थी है उसे विद्या, भोजन, वस्त्र, स्थान आदि की प्राप्ति होने वाली है, परंतु उसमें क्या कर देना? विघन उपस्थित कर देना, अंतराय डाल देना। या किसी का कोई पढ़ने वाला है, सारा समय अपना पढ़ाई में लगाता है, मित्रों के साथ, यार दोस्तों के साथ समय नहीं बिताता, तो उसकी खिल्ली उड़ाना, उसका मजाक उड़ाना, कहना कि देखो पढ़ाकू। तो इस तरह का व्यवहार करने से भी, या किसी की पढ़ाई छुड़वाकर अन्य काम में लगा देना, ऐसा करने से भी ज्ञानावरणीय कर्म का बंधन होता है, भारी अंतराय पड़ती। 5वें नंबर पर है उपघात।
अर्थात कोई हमें तत्व ज्ञान सिखा रहा है, उसे वाणी से या संकेत करके रोक देना और कहना कि ये तो हमें कुछ सिखा ही नहीं रहे, मंदबुद्धि है, ये कुछ सीखने का नाम ही नहीं ले रहा, या ये हमें कुछ सिखा ही नहीं रहे। ऐसा करने से भी ज्ञानावरणीय कर्म का बंधन होता है, या वाद विवाद करके अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के सत्य को असत्य सिद्ध करने का प्रयत्न करना, ये सब क्या है? ज्ञानावरणीय कर्म बंधन के कारण है। हमें इनसे बचना चाहिए। किस तरह से ज्ञानावरणीय कर्म उदय में आते थे? आप मजदूर के बच्चों को देखिए, जिन्हें ये समझिए कि जन्म लेते ही मजदूरी करने की क्या सिखा दी जाती है? आदत डाल दी जाती है। ये ऐसा नहीं है कि उनके माता पिता ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा पढ़े लिखे, वो भी योग्य बने। उनके अंदर भी अरमान होते हैं कि हमारा बच्चा भी पढ़े लिखे और बुद्धिमान बने, देश के लिए काम आए, देश की सेवा करे। परंतु उनके कर्म का उदय ही ऐसा होता है क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत अंतराय दी, दोष निकाले, ज्ञान के उपकरणों को नष्ट किया, ज्ञानदाता का नाम छुपाया, ज्ञान के जो साधन हैं उनके प्रति द्वेष भाव रखा, किसी की पढ़ाई में अंतराय डाली और सत्य को मिथ्या में परिवर्तित किया होगा। तभी जाकर के उनका क्या हुआ है, उन्हें पढ़ाई का कोई सहयोग ही नहीं मिल पाता क्योंकि उनके ये कर्म हैं। उन्होंने इतने भयानक ज्ञानावरणीय कर्म का बंधन किया है कि उन्हें कुछ सिखाना चाहते हैं तो कुछ सीख नहीं पाते। सरकार ने इतनी व्यवस्थाएं की हैं, इतने विद्यालय खुलवाए हैं, फिर भी वो लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। ये सब उनके पूर्व जो बच्चे हैं उनके पूर्व की जो अंतराय है, कर्म है, वो उदय में आए हैं। तो ज्ञानावरणीय कर्म किस प्रकार से उदय में आते हैं ये आपने सुना, और किस प्रकार से ज्ञानावरणीय कर्म का बंधन होता है ये भी आपने सुना। कल हम बताएंगे कि ज्ञानावरणीय कर्म बंधन के निवारण, तो आप इस पर विशेष ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की जय हो।